ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बसंत गुरु जी का प्रणाम। हमारे जितने भी साकार पूजा करने वाले भाई बहन हैं या निर्गुण उपासक है या जिसको ईश्वर पर आस्था है या जिसको बिल्कुल ईश्वर पर जरा भी आस्था नहीं है, कोई नास्तिक है कोई आस्तिक है, किसी न किसी फॉर्मेट में वह उस परम सत्ता को स्वीकार करता है कि इस ब्रह्मांड में हमें जो पैदा किया है, हमारी जो एनर्जी पावर दिया है, हमें जो ये शरीर दिया है, यह पृथ्वी की संरचना किया है, यह अखिल ब्रह्मांड की संरचना किया है, कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है, एक ऐसी परम अज्ञात शक्ति है जो हमारे इस समझ के उस पार है, जो हमारे काल गणना के उस पार है, जो हमारे इस बुद्धि और चातुर्य के उस पार है। ऐसे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सबको मेरा प्रणाम। बंधु, एक बार की बात है, एक मित्र ने कहा कि मैं गायत्री उपासना करते करते जीवन बिता दिया पर मुझे फलित ना हुआ। उसे बड़ी शिकायत था और उस कहते हैं कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, मैंने ये किया वो किया, ढेर सारी चीज़ें बताई, ढेर सारे अनुष्ठान बताएं और उन्होंने कितनी जप किया, कितने समय दिया, कितना यज्ञ में शामिल हुआ वगैरह वगैरह। इसी तरह से और कई हमारे भक्त जो कोई राम नामी भक्त है, कोई हरे राम हरे कृष्ण की जप कर रहे हैं, कोई वगैरह वगैरह, कोई तप सिद्धि में लगा है, कोई हठ योग में लगा है, कोई जप में लगा है। सबको धन्यवाद मेरे तरफ से। और परमपिता आपको ज़रूर लाभ देता है मित्र, पर आप होता क्या है, बस थोड़ी सी चूक हो जाती है, थोड़ी बाधा हो जाती है। बाधा ये हो जाती है कि गंगा नदी बह रही है और आपने अपनी बांध बना ली है, गंगा नदी के ठीक साइड में बगल में बना ली है, पर एक गंगा नदी का जो जोड़ होना चाहिए था, उस नदी का जो पानी आपके बांध में आना चाहिए था, वह झिनी सी पर्दा रह गया, उसमें गेट नहीं लग पाया, वो गेट उधर डाइवर्सन नहीं हुआ, गंगा जल डाइवर्सन नहीं हो पाया और आप उस गंगा नदी के मुहाने चलते उसके पार में चलते चले जा रहे हैं, पर आपने गंगा में डुबकी नहीं लगाई। अब गंगा में डुबकी नहीं लगाई तो फिर गंगा का जो लाभ है वो मिलेगा कैसे? आपने सूरज को प्रणाम तो किया खिड़की के पास खड़ा होकर के, पर सूरज के सामने आए नहीं, धूप में आए नहीं, और आपको जब आप धूप में जब पहुँचे नहीं, आपने अपने को समर्पण नहीं किया। आप अलग से बचा के रखे कि मैं अलग और आप अलग हो गए। आपने विलय नहीं हुआ, आपने मंत्र के साथ विलय नहीं हुआ। तो मैं दूसरे बंधु को तो मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब हम माँ सरस्वती को गायत्री स्वरूप में उपासना शुरू किया तो लोगों ने पहले उपासना कहा था, मैं भी कहने लगा, पर एक दिन मुझे खटका, मैं उपासना कैसे कर सकता हूँ? वो तो माँ है और मैं उसका संतान हूँ, तो माँ और संतान के बीच में ये उपासना आराधना जप तप और यज्ञ और मनुहार ये कैसे? तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। अपनी बाबत, आपकी बाबत में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बाबत, आज मैं जो भी बातें करूँगा अपनी बाबत बात करूँगा। तो मेरे दिमाग में एक बिजली कौंध गया और तब से मैंने कहा नहीं, मैं कोई जप नहीं करता, मैं कोई उपासना नहीं करता, मैं कोई आराधना नहीं करता, मैं कोई यज्ञ नहीं करता, मैं कोई हवन नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ वो अपने कर्तव्य के लिए, जैसे मुझे अपने वातावरण में बेस्ट करना है, वनस्पति को अच्छा करना है और लोगों के दिमाग में अच्छा चीज़ आए, जिससे मेरे अंदर में कोई बकवास ना आ जाए, मैं जो सांसें ले रहा हूँ वो मेरा हवा अच्छा हो जाए, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनसे वाणी अच्छा हो जाए, मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वो कपड़े में अच्छाई आ जाए, मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ वो अच्छी पुस्तक का मैं चयन कर लूँ, मेरी बुद्धि ठीक हो जाए, मेरा मन ठीक हो जाए, मेरी आंखें अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। तब इसके लिए मैंने यज्ञ किया होती डाल दिया तो स्वास्थ्य के लिए हो गया,
शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, बुद्धि का स्वास्थ्य, कर्म का स्वास्थ्य। ऐसे ही जब मैं मंत्र को धारण करता हूँ तो मैं अपनी कोश कोशिकाओं में, अपने उस तरंग में एक मैसेज देता हूँ कि आपको होना क्या है। एक ऑर्डर फॉर्म में लेके आते हैं, कहते हैं कि ओम 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 कहो, मतलब हम स्मरण दिलाते हैं कि अखिल ब्रह्मांड में कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जिसको हम परम पिता कह सकते हैं, या माता कह सकते हैं, या कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं जिसको आपको लगे, अनुभव में गुजरे कि हाँ एक ऐसी अज्ञात पावर, सुपर पावर जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, काल और गणना कुछ पार। फिर आ जाता है तीनों, मैंने ओम भू भुवा स्व। तो मैंने सोचा भू मतलब ऐसा लोग जो मेरे ज्ञात में नहीं है, फिर ऐसा लोग जो मेरी आंखों में दिखाई देता है, यानी ब्रह्मांड मैं पहुंच नहीं सकता लेकिन मेरी आंखें देख लेती है, और एक ऐसा लोग जहां मैं खुद रहता हूँ, मेरे वास के वातावरण, मेरे आसपास के जीव जंतु, मेरे आसपास के पेड़ पौधे, मेरे जिससे बना हुआ हूँ, मैं उसका एक अंग हूँ। खाद्य श्रृंखला का भी मैं एक अंग हूँ, विकास श्रृंखला का भी मैं एक अंग, एक यूनिट हूँ, मैं एक इकाई हूँ। तो ये तीनों में क्या हो, तत् का अवतरण हो। तो मेरी कामना है कि तत् का अवतरण हो, तो मेरी भी भीतर में वो तत् का अवतरण हो, मेरे भी रोम रोम में वो तत् का अवतरण हो, मेरी भी कोशिकाएं उस तत्व को समझे, मेरी एक एक ग्रंथि उस तत्व को समझे, उस तत्व में ही हो जाए। मित्रों, जब ये 24 अक्षरों की यात्रा की जब हमने की, तब हमने कोई उपासना नहीं की, हमने एक अपनी यात्रा की। आप परिभाषाओं में जब पड़े रहोगे तो फिर परिभाषा खेलते रहोगे। आप नियम कायदा में पड़े रहोगे तो नियम कायदा का खेल खेलते रहोगे। आपका मन का साइकोलॉजी आपको उलझा देगा। अब गुणा भाग में लगे रहोगे तो गुणा भाग की साइकोलॉजी आपको उलझा देगा। आप ये गृहस्थ है, ये संसारी है, ये बाल है, ये बच्चा है, ये हठी है, फटी है, सठी है, लठी है, ये सठ है, ये फट है, ये ऐसा करना, ये रंग वो रंग, इसमें जब लगे रहोगे तो इस मार्केट के साइकोलॉजी में आप उलझ के रह जाओगे। गुरुदेव कहते हैं मित्र कि गायत्री कामधेनु है, गायत्री कल्प वृक्ष है। तो कहते कब हैं? वो कहते हैं कि आप अपने को क्या कर दो, पहले विलय कर दो। तो मित्र, जब तक कि हम विलय नहीं हो पाएंगे, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है, अब मेरे पास दूसरे हाथ में एक गिलास दूध है, अब मेरे पास एक गिलास अमृत है। अब मैं यदि दूध बनना चाहूँगा तो इस एक गिलास पानी को दूध में डालूंगा। अब ये अलग बात है कि दूध फीका हो जाएगा, लेकिन मैं दूध ही रहूँगा, दूध बन जाऊँगा। फिर मुझको गर्म की जाएगी तो मेरा पानी फिर उड़ जाएगा और मैं शेष बच जाऊँगा दूध। मैं फिर अपने आप को और अच्छा दूध कर लूँगा, मलाई बना लूँगा, मिठाई बना लूँगा, खोआ बना लूँगा, पेड़ा बना, न जाने क्या क्या चीज़ मैं अपने को बना लूँगा। लेकिन इसके पहले तो मैं पानी था, कुछ नहीं बन रहा था। अब मैंने दूध बन गया तो दूध जैसे हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अमृत बन जाऊँ, तो फिर मैं अपना इस एक गिलास पानी को एक अमृत वाले पात्र में डालूंगा जहाँ पहले से अमृत है। तो फिर मेरे ये पानी का स्वरूप अमृत हो गया। अब मैं पानी तो नहीं रह गया। लेकिन होता क्या है, हम लोगों से एक बड़ी चूक हो जाती है, हम पानी भी बना रहना चाहते हैं, और हम दूध भी बना रहना चाहते हैं, और हम अमृत भी बना रहना चाहते हैं, और इस चाह में हम कुछ भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। मैं अपने फ्रेम से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मैं अपनी मार्केट से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मैं अपने साइकोलॉजी से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं अपने अवचेतन की ये जो प्रोग्रामिंग है कि मैं अलग हूँ, मैं हूँ, मैं। फिर मेरे मित्र कह देते हैं कि जैसे गुरु की इच्छा। तो ये भी एक साइकोलॉजी है। आप अपने को गुरु के सामने में अहंकार से प्रदर्शित कर रहे हो कि देखो मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं आपका ही काम कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा काम करूँ। गुरुजी आप नहीं कर सके ना, उसको मैं कर दिया। ये अंदर से एक साइकोलॉजी आ जाता है। तो फिर आप पूरी तरह से माँ गायत्री से बाहर हो जाते हो। फिर गायत्री चाहे माँ के स्वरूप में लो, पिता के स्वरूप में रखो, सखा के स्वरूप में रखो, दोस्त यार फ्रेंड्स, जो आपको बेस्ट लगे वो शब्द इस्तेमाल करो। लेकिन अर्थ तो उसका वही है, परिणाम तो उसका वही होगा कि गंगा बनना है तो गंगा में ही डूबना होगा, विसर्जित होना होगा, विलय होना होगा, अपने को पूरी तरह से उसमें घुला मिला देना होगा, आपको अपना अस्तित्व समाप्त कर देना होगा। एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा ये है
कि आप इतना समर्थशाली बनो कि गंगा आप में आके विलय हो जाए। तब भी आप गंगा बन गए, पर इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, घनघोर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तंत्र उपासना, हठ उपासना, सारे जितने भी हमारे स्वामित्व भाव वाली उपासना है, ये सब वही तो है। कहता है गंगा को तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। मित्रों, और एक और उपासना हो जाती है भक्ति का उपासना। कह देते हैं कि मेरे पास एक था, उसको आप ले गए। मेरे चित्त चोर आया और मेरा चित्त चोरी करके चला गया। अब मेरे पास कोई चित्त दूसरा है नहीं जिससे मैं कोई दूसरा सोचूं। भगवान जी मेरे पास आए और मेरे अंदर में समा गए। अब मेरे अंदर में समा गए और मेरे अंदर का जो भी मटेरियल था वो ले गए। अब मैं रीता हो गया, अब मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं इसमें क्या भरूं। लेकिन हमसे क्या होते रहता है, हम रात दिन अपने वाले को भरते रहते हैं। कितना धन कमाया, भर लो। उसने गलती की, भर लो। मेरे चश्मा, मैं विज्ञानी हूँ, भर लो। मैं ज्ञानी हूँ, मैंने भर ली। मैंने हम अपने कोठी में अपने कमाई का हिसाब किताब भरते रहते हैं। तो मित्रों, क्या कहा गुरु जी ने, जरा याद रखो, याद मत रखो, आप ही समझ लो। कर्म फल, यह ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, जिस हम ब्रह्मांड में रहते हैं, यह कर्म फल का सिद्धांत लागू है। आप मानो तो, ना मानो तो, आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो बोलोगे उस अखिल ब्रह्मांड से, वो एनर्जी इथर से फिर लौट करके आएगा और वो तुमको दे देगा। मैं अवचेतन मन में जो सोचूंगा वो मुझे मिलेगा। मैं आपके लिए गंदा सोचूंगा तो आपको गंदा मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो गंदगी मुझे लौट के आएगा और मुझे मिलेगा। मैं एक कुएं के पास खड़ा होकर के जब जोरदार चिल्लाता हूँ राम, तो मेरे कान में वो कई बार आता है राम। मैं जब चिल्लाता हूँ बसंत, तो कई बार मेरे कानों में आता है बसंत। और जब मैं किसी को देता हूँ गाली, तो वो गाली मेरे कानों में लौट के आता है। माने मैं जो फेंकूंगा वो मेरे तरफ लौट के कई गुना बन के आएगा। यानी मैं जो बोऊंगा वही तो फसल बन के निकलेगा और मुझे काटना पड़ेगा। मजबूरी तो मेरा यह है मित्र कि मैं बोने के लिए आजाद हूं, पर परिणाम पाने के लिए आजाद नहीं हूं। मुझे वो परिणाम स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे मैं रो के करूं, हंस के करूं, ज्ञान से करूं, तत्वबोध से करूं, सम्यक बोध से करूं, लेकिन वो परिणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने बो दिया है बीज। तो मित्रों, जब आप कोई बीज बोते हैं तो जरा ख्याल रखें कि वो परिणाम आपको मिलने वाला है। बस इतना ही ख्याल आप रख लेते हैं तो फिर आप गायत्री के एक महान उपासक बन जाते हैं। तब आपको गायत्री फलित हो जाता है, तब आपका मंत्र जप किया फलित होता है, तब आपका यज्ञ किया फलित होता है, तब आपका अनुष्ठान करना फलित होता है, तब आपका पुरस्चरण करना फलित होता है, तब आप गायत्री में टिक जाते हो। तब आप कह सकते हो कि हाँ, गायत्री मेरे लिए मेरी कामधेनु के समान है। मैं एक बार प्रार्थना करता हूं, माँ मैंने ये चाहा और माँ मुझे दे देता है। ये क्या फिलॉसफी है? वही तो है सब कॉन्शियस माइंड का, ब्रह्मांडी और चेतन मन का फिलॉसफी। वशिष्ठ ने कहा कि कामधेनु है, इसका मतलब क्या है? ये संस्कृत में हमने कामधेनु कह दिया, हिंदी में हमने कामधेनु कह दिया। बस आज की मॉडर्न भाषा में वह अवचेतन का सिद्धांत है, वह ब्रह्मांडी सिद्धांत है, वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। आप उसे बुद्धि का सिद्धांत कह सकते हो, आप उसको बोया और कांटा का बोया और बो और कांटों का सिद्धांत कह सकते हो। आपने बोया और वो आपको मिल गया, आपने चाहा आपको मिल गया, आपने सोचा आपको मिल गया। ये वही एक सिद्धांत है जिसको अगल बगल में कई तरह से हम बोल देते हैं भाइयों। तो मित्रों, जब तक आप अपने जीवन में उस गायत्री मंत्र के सिद्धांत को, फिलॉसफी को, उसमें कहा क्या गया है, उस प्रार्थना है क्या, उसको जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक आपका बोला गया लाख बार मंत्र भी
मुझे लगता है आपके लिए उतना कोई काम का नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में कभी कभी बात आ जाए, आपको क्षमादान करने की बात आ जाए ईश्वरी शक्ति से, तो कह देगा भाई इसने जाने अनजाने में ही सही, चलो इतना कमा के रखा था, वो तो इस काम में नहीं आया, हो सकता है भविष्य में इसका काम आ जाए। तो आप गायत्री जप करते रहो। आप अपने को नहीं बदलना चाहते हो तो मत बदलो, लेकिन आज आप जब कर रहे हो तो हो सकता है कालांतर में कभी आपको ख्याल आ जाए कि नहीं नहीं, मैं अब अपने को गुड़ा भाग के ये जो साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, मन के साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, लाभ हानि के साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, ये दुनियादारी के साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, तू मैं के साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, तेरा मेरा के साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, मैंने किया उसने किया साइकोलॉजी से बाहर निकलना है, कि गुरुदेव का काम है कि मेरा काम है, इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना है। मतलब कि इस संसार के साइकोलॉजी से अपने को ऊपर स्थिर कर लेना है। यदि तो समर्पण करना होगा। कहाँ समर्पण करें, कहाँ समर्पण करें? जो तुम बनना चाहते हो, गंगा जल बनना चाहते हो तो गंगा जल में समर्पण। तो ऐसा मतलब नहीं कि जाकर के नदी में कूद जाओ, नदी में कूद जाओगे आत्महत्या होगा, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम समर्पण होने वाले नहीं हो। तो मेरा मन का समर्पण तो इस इथर के मन से होगा। गंगा जल का क्या कर्म है, गंगा नदी का क्या कर्म है, गंगा को हम पवित्र क्यों कहते हैं, उसके कर्म को अपने जीवन में यदि हम धारण कर लें, हम तो उसको गंगा जल का पान हो गया। गायत्री क्या कहती है? गायत्री त्रिवेणी कैसे बन जाती है? गायत्री कामधेनु कैसे बन जाती है? गायत्री मनोकामना पूर्ण करने वाले देवी कैसे बन जाते हैं? आप जरा समझो, फिलॉसफी को समझो, दर्शन को समझो। उस दर्शन को सूक्ष्म जगत में अपने को ध्यान में उतारना, फिर अपने विचार को उसके अनुरूप बदलना। अपने जब विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, आदतें बदलेंगे, सोच बदलेगा तो मैं बदलूंगा। मेरा शरीर भले ही ना बदले, ये हाड़ मांस का शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर गोरा है, काला है, चिट्टा है, पिट्टा है, ठिगना है, मोटा है, पतला है, दुबला है, अब मैं कितना सुंदर हूँ, इससे कोई अर्थ नहीं रह गया। अर्थ रह गया कि मेरा शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। यदि बीमार है तो मैं इस बीमार को ठीक करूँ, अस्वस्थ है तो अस्वस्थ करूँ। ऐसे ही मन यदि मेरा बीमार है, जिसको मैं ही केवल जान सकता हूँ, इसको जानने के लिए कोई विकल्प नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बंधु। आपका मन, आपका चित्त, आपकी सोचना, आपकी अवधारणा, आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, आप क्या स्वप्न देखते हो, आप ड्रीम में क्या देखते हो, मन के भीतर क्या बात करते हो, क्या हृदय में महसूस करते हो, वो आपका है, अपना है। वही तो है माँ गायत्री, वही से तो आता है गायत्री मंत्र। अब उसमें धारण कर लेते हो, यदि हृदय में धारण कर लेते हो, एहसास से भर जाते हो, मन में धारण कर लेते हो, आपका मन उसके अलावा दूसरा नहीं हो जाता है। आप यदि गायत्री मंत्र को एक बार भी नहीं जपे हो, लेकिन गायत्री का अर्थ आपके मन में समा गया है, आपके हृदय में उतर गया है, आपके रोम रोम में आ गया है, आपका कर्म ही है, तो आप समझ जाओ गायत्री जप कर रहे हो। माँ खुद आपके लिए जप कर देगी, इसमें क्या बात रखा है। लेकिन आप अपने थोड़ी सी जीवन को, क्या आपने अपने को तत् बनाया? नहीं, मैं इसका परिभाषा बहुत अच्छा जानता हूं गुरुजी। मैंने गायत्री मंत्र का सुना है कि इसको जप करने से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, तो फिर मनोकामना पूरा हो जाता है, कर लो ना मनोकामना पूरा। क्या क्या मनोकामना है? 1 रुपये मैं मत कमाऊं, मत लगाऊं संसार में, 1 लाख मुझे मिल जाए। अच्छा, इतना बेवकूफ़ है क्या मेरी माता जी? मैं नहीं संतान हूँ, मुझे संतान दे। अरे भाई, तो तुम्हारे अंडाणु शुक्राणु में दम नहीं होगा तो तुम उसके अपने कर्म फल को बदलना चाहते हो। माने प्रकृति के नियम को बदलने के लिए आप माता जी के पास आते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो कि इस संसार में वो मेरे लिए कर दो जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाए, तो प्रकृति को चैलेंज हो जाए। तो आप इतने कीमती हो, आप इतने कीमती हो कि प्रकृति के विरुद्ध जा करके माता जी कहेगा ये मेरा स्पेशल संतान है, इसके लिए प्रकृति की ऐसी की तैसी, इस ब्रह्मांडी नियम की ऐसी की तैसी। हाँ, आप यदि कीमती बनोगे तो ईश्वर खुद कहेगा मैं तुम्हारे भाग्य बदल के रख देता हूं। तुम अपने भाग्य बदलने के लिए वो कर्म तो करो, फिर भाग्य खुद आके कहेगा बता तेरी रजा क्या है, तेरी किस्मत में क्या लिखूं। तो तुम कहोगे मेरी किस्मत में क्या लिखना विखना, बस जो है रहने दो, चलते हैं। अरे मुझे पहाड़ को चढ़ना है तो मैं पहाड़ से कहूंगा क्या समतल हो जा, तो फिर पहाड़ चढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा। नहीं, मैं एवरेस्ट को चढ़ना चाहता हूं,
कंचनजंगा को भी चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हे माता जी उसको ऐसे समतल कर दे, सपाट कर दे, रोड निकाल दे, एरोप्लेन जैसे मुझको नीचे उतार दे और मैं झंडा गाड़ के दुनिया से कहूँगा कि देखो मैंने कंचनजंगा फतह कर ली, देखो मैंने एवरेस्ट फतह कर ली। वाह मेरे भाई, ऐसी ही मनोकामना लेकर के न जाने कितने हजारों और लाखों मेरे भाई बहन आकर के गिड़गिड़ाते रहते। मैं तो देखता हूँ शांति कुंज में रेला लगा हुआ है दर्शनार्थी का। मुझे तो लगता है भिखमंगों का रेला ज्यादा लगा है, वहां दर्शनार्थी कम जाते हैं। कह देते हैं दर्शन करने के लिए आए, तो दर्शन किसका करते हैं आने वाले भाई बंधु मेरे। मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं, उसको मैं अनुभव को शेयर कर रहा हूं। बिल्डिंग को देख रहे, वाह वाह, पहला छोटा सा बिल्डिंग था, आप कितना चमाचम बिल्डिंग बन गया, कितना क्या 5 स्टार जैसे व्यवस्था है, क्या क्या ऐसा है, क्या क्या वाह वाह वाह, कैंटीन में क्या स्वादिष्ट नाश्ता है, पानी है। अरे यार माता जी के भोजनालय में इतना स्वादिष्ट नहीं है, तो कोई कहते नहीं नहीं प्रसाद है, ग्रहण कर लो, इससे जीवन का आपका कर्म बदल जाएगा। ओ यहाँ जाओ, क्या बाग बगीचे हैं, क्या सबके सब अनुशासन में है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो भाई साहब पीले पीले सब पहने हुए हैं, हवन हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस प्रतिदिन लाखों की भीड़ में मैं सोचता हूँ कोई एक आध दो बंदा होगा जो दर्शन करने के लिए आता है, शेष तो वही आता है। माता जी से मांग लो, मेरा पूरा हो जाएगा, मंत्र बोल लो, पूरा हो जाएगा। तो माता जी को मेरे भाइयों एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, मेरे ईश्वर को उसकी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, उसकी चाह नहीं है कि कोई मेरा भक्ति करे बंदा, उसको मतलब नहीं है, उसका हम बनाए हुए कठपुतली खिलौने हैं। खिलौने से वो चाहेगा क्या कि मेरा गुणगान करे, फिर हम अपने स्वार्थ के लिए गुणगान कर देते हैं और उसका जो हमारे हिस्से में कर्तव्य उसको भुला देते हैं, बोलते आप अपने हिस्से का करो, अच्छा मैं अपने हिस्से का मत करूं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं मित्रों अपनी बात को अंतिम में रखने के से पहले। आप घर में रहते हो, माता जी से कहते हो मम्मी, माता जी, माता श्री स्वादिष्ट व्यंजन दे दीजिए, आज त्यौहार है। अब छोटे बच्चे रहते हो तो आपकी सब डिमांड पूरा होती है, मांग पूरी होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ता है डिमांड का पूरा होना तो दूर, अब गाली मिलता है। अब एक मेरा नौजवान है 30 साल का, हट्टा कट्टा तगड़ा, उसको पढ़ाया, खूब पढ़ाया लिखाया। अब वो घर में बैठा है, कुर्सी तोड़ रहा है, बिस्तर तोड़ रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है, मोबाइल चला रहा है, कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, एक पैसे किसी का काम नहीं कर रहे हैं, न जब कर रहे हैं, न तब कर रहे हैं, न कमा रहे हैं, न धमा रहे हैं, 1 रुपये का सहयोग नहीं हो रहा है। और पिताजी 12 घंटा वो पसीने चुचुहा करके वो अपना गाढ़ी मेहनत की कमाई लेके आता है घर में, कहता है इसका दो वक्त का रोटी बनाने का आज गुजर हो गया। अब वो जवान मुस्टंडा लड़का कहता है मम्मी ये जितना कमा के लाए हैं आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझको इसको अपने मटर गश्ती में उड़वाना है, या मुझे स्वादिष्ट व्यंजन खाना है और कमाई धमाई कुछ नहीं करना है। तो माँ जी आते हैं पास में और एक चप्पल निकालते हैं और देते हैं, तड़ातर बोलते हैं बेवकूफ़ गधे, पाजी भाग यहाँ से, नलायक, कुछ का काम करन धाम का, अजगर करने चाकरी, बैठ गए मुसलचंद बन के, खाते पीते मुस्टंडे। तुमको मैंने पैदा करके मैं बड़ी गलती हो गई, मेरी बड़ा भूल हो गया। इससे तो अच्छा है कि तू मेरे कोख से पैदा ही नहीं होता, तुम मेरी नाक कटा दिया, बेइज्जती करते, तुम किसी काम के नहीं हो। वही पुत्र है, वही संतान है जिसको पालने में, जिंदा करने के लिए रात रात पर जागती थी, जिसके एक एक बीमारी के लिए वह अपने सर्वस्व बेच देती थी, अपने गहने वहने मंगलसूत्र क्या क्या नहीं बेच दिया, रात रात भर जागे, सेवा किया, शुश्रूषा किया, इस उम्मीद में कि ये अपने पैर में जब खड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा तो ये अपने पुरुषार्थ करेगा। लेकिन आप निकम्मे हो गए, पिलपिले हो गए, किसी काम के नहीं रह गए और मस्टरगस्ती करते रहे। अब मम्मी जो है अब दुर्गा बन गई, काली बन गई, अब दे दिया तड़ा आपको। अब कहते हो हे भगवान मेरी रक्षा करो। कौन भगवान रक्षा करने आएगा आपका? वो तो खुद भगवान है जिसने आपको सजा दिया है। अब किसको बेवकूफ़ बना सकते? वो तो खुद दृष्टा है जिसने आपको सजा दी है। मित्र छोटी सी बात है, यदि आप समझ जाओ अपने घर के एग्जाम्पल से ही, तो गायत्री माँ प्रसन्न हो गया है आपसे। अपने को सुधार लो। कई बंधु मुझको सुधारने के लिए आते हैं, मुझे बड़े व्याख्यान देते हैं, मजेदार बात बोलते हैं, वाह मैं सुनता हूं सबका। पर यकीन मानो मित्र, मैंने आज तक गायत्री का उपासना मैंने ठीक से नहीं कर पाया, गायत्री का साधना ठीक से नहीं कर पाया, गायत्री का अनुष्ठान ठीक से नहीं कर पाया। आज तक मैं कोई यज्ञ हवन ठीक से नहीं कर पाया। मैं तो अभी भी उसी में लटका हुआ हूँ
कि मैं गुरु को अपना इच्छा मैं कब दे पाऊंगा। अभी तक तो मैंने गुरु दीक्षा भी नहीं ली पाई है। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा अभी तक शेष बच गया है। मैं जब भी सोचता हूं मैं अपनी इच्छा गुरु को दे दूंगा तो फिर मैं क्या, मेरे पास क्या बच जाएगा, और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये इसी कारण से फिर गुरु दीक्षा नहीं ले पाता। लेकिन मैं जिस दिन गुरु दीक्षा लूंगा मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। तो फिर मांग क्या, जांच क्या, सोचना क्या, विचारना क्या। जब मैं समर्पित हो गया, मैं उसके अंदर भी चला गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि गंगा जल भी बना रहूं और मैं नमक की पुड़िया भी बना रहूं, मैं समुद्र भी बना रहूं और मैं अलग से भी बना रहूं। मैं मेरे अंदर में मैं अपनी नाले नरवे और झोड़के में मैं घूमता रहूं। मेरी पहचान भी बने रहे कि फलाने नाले है, फलाने रिसीवर से पानी निकल रहा है, और मैं चाहता हूं मुझे गंगा जल भी बन जाए। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता मित्र। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। जब मैं था तब तुम नहीं, जब तुम हो तब मैं नहीं। कबीरदास ने कह गए कि नहीं कह गए, बात की बात है। तुम खुद सोचो, एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकता है? या तो मैं हूं या तो आप हो जाओगे। आप मेरे अंदर हो जाओगे, मैं आप हो जाऊंगा तो फिर मैं नहीं रह जाऊंगा, और मैं रह जाऊंगा तो फिर आप कहां रह जाओगे। और मेरे मित्रों के साथ यही थोड़ी सी गलती और चूक हो जाता है। तो आपको एक गीत गाना पड़ेगा, फिल्मी गीत है, कह दो मैं न रहा, या तू न रहे, या तो मैं तू हो जाऊं या तू मैं हो जाऊं। मित्रों, या तो मैं गंगा जल में समा जाऊं या गंगा जल मेरे अंदर समा जाए। तो इसके लिए गुरुजी ने कहा कि इसमें बड़ी भटकाव है। ये लकीर फकीर में बड़ी भटकाव है, शास्त्रों में बड़ी भटकाव है, वेदों में बड़ी भटकाव है, नियम कायदे में बड़ी भटकाव है, यम नियम उपासना में आप इस साइकोलॉजी में फंस जाओगे मेरे बच्चों। गुरुजी ने साफ सीधा सपाट बात बोल दिया कि तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, माँ गायत्री तुमको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा। तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, तुम अच्छी सोच रखो, तुम अच्छी सचिंतन रखो, अपने चिंतन को ठीक ठाक कर लो, अपने जीवन को ठीक ठाक कर लो, अपने आप को ठीक ठाक कर लो, अपने जिह्वा को ठीक कर लो, अपने कान को ठीक कर लो, अपने नाक को ठीक कर लो, अपनी आँख को ठीक कर लो, अपने उदर को ठीक कर लो, अपने सेक्स को ठीक कर लो, अपने अंदर की भावनाओं को ठीक कर लो, अपने सोचने के तरीका को ठीक कर लो, अपने देखने के तरीका को ठीक कर लो, अपने दिमाग को ठीक कर लो। माता जी आपको कहेंगे मैं बेटा तुम्हारे लिए खुद में जप कर लूंगा, लेकिन तुम ये पहले ठीक तो कर लो, तुम ये कार्य तो कर लो। समर्पण योग, वो अमृत वर्षा में कराते हैं। लेकिन मेरे बंधु क्या गुरुजी ने दिशा निर्देश दिया, सुन लो। विलय, मुँह से कहते हैं विलय, समर्पण, विसर्जन। पूरी गायत्री मंत्र का सार, आपके जीवन का सार, आपके कल्प वृक्ष का सार, आपको महान बनाने का सार, ये 3 सूत्र वाक्य में गुरुदेव ने अमृत वर्षा में कराते हैं। लेकिन मेरे लाखों भाई बंधु रोज ये अमृत वर्षा सुनता है, पता नहीं कितना सुनता है, नहीं सुनता मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जीवन में 60 बरस में इस तीनों को समझने में लगा। थोड़े कभी कभी थोड़ा विलय हो जाता हूँ, उतने में लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वाह गुरुजी आप इतना जानते हो। और मैं अलग हो जाता हूँ, गुरुजी अलग हो जाता है, नहीं गंगा जल अलग हो जाता है, मैं अलग हो जाता हूँ। मैं गटर का पानी बन जाता हूँ और गंगा जल अलग हो जाता है, नदी अलग बहने लगती और मेरा गटर का नाली अलग बहने लग जाता है। फिर रात में सोचता हूँ अरे मैं तो गंगा जल से अलग हो गया, मैं फिर गटर का पानी बन गया, मैं फिर वही झोरके बन गया, मैं फिर नाले बन गया, मैं नदी से बिछुड़ गया। फिर दौड़ लगाता हूँ और फिर जाता हूँ गुरुदेव के शरण में, गुरुजी क्या हो गया, मैं तो फिर अलग नाली बन गया और मेरा गंगा जल तो अलग बह रहा है, माँ गंगा अलग बह रहे हैं और मैं अलग हो गया, मैं एक गटर वाला हो गया, मैं बरसाने वाला हो गया, अमृत में तो चला गया। तो बोलता है तुमने तो थोड़े से कुप्पा हो गए ना, तारीफ किया ना लोगों ने, थोड़े ने गाली दिया ना, तो आपने उसको ले लिया ना, गाली को भी लिया, तारीफ को भी ले लिया, प्रशंसा को भी ले लिया और गाली को भी ले लिया, तो अलग हो गए ना। आप नदी ने कहाँ रह गए, आप तो फिर नाले बन गए, वही सीवर का जल पानी बन गए, बदबू वाले पानी बन गए, हर लोग वाले बन गए, क्या से क्या बन गए। तो समर्पण, थोड़ी देर समर्पण हो गया तो लगता है अंदर में मैं पूरी एनर्जी से भर गया, पूरी ब्रह्मांड मेरे अंदर, मेरे शक्ति संपन्न हो गया। तो अहंकार जन्म ले लेता है, अब मैं फिर गटर का पानी बन गया। पल भर के लिए भी विश्व का विराट स्वरूप मेरे अंदर में आया, प्रकाशित हुआ, मजा आ गया, बिंदास हो गया और उस साइकोलॉजी में फंस गया कि मेरे पास शक्ति है और मैं फिर गटर का पानी बन गया।
मैं 60 वर्ष से मित्रों एक ही चीज तो कर रहा हूं, गायत्री मंत्र का 3 स्टेप को जीवन में समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो विलय, समर्पण, कि 2 में आके अटक जाते हैं। और जिस दिन मैं विसर्जन हो जाऊंगा मित्र, आहा, तब तो फिर क्या कहना, तब तो फिर गायत्री कामधेनु, तब तो फिर गायत्री कल्प वृक्ष, तब तो फिर विश्वामित्र आएंगे, कहेंगे कि बेटा मैं तेरा गुरु बनना चाह। फिर मेरे गुरु बनने का होड़ लग जाएगा। कितने मेरे गुरु आ जाएंगे, कितने लोग आ कहेंगे कि तू हमसे चॉइस कर ले तो किस गुरु का शिष्य बनने वाला है। आपने देखा होगा, कोई पात्र खिलाड़ी रहता है तो उसके कोच के लिए लाइन लग जाते हैं, मैं इसको कोचिंग करूंगा, मैं इसको कोचिंग करूंगा, मैं इसको कोचिंग करूंगा। और वही आप पात्र खिलाड़ी है तो आप उसके पास जाते, उसके पास जाते, उसके पास जाते, कोई कोच करने को तैयार नहीं। और आप ब्रिलियंट यदि विद्यार्थी हो तो कितने कोचिंग सेंटर कहते हैं आइए मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, कई कहते हैं कि मैं आपको और वजीफा दूंगा, कई कहते हैं मैं आपके सारा खर्चे उठाऊंगा, कई कहते हैं मैं आपके माता पिता के भी चरण धो के पीऊंगा, भैया मेरे कोचिंग में आ जाए क्योंकि आप पात्र हो। तो सारा कमाल किसका है मित्र? पात्रता का है सारा कमाल। यदि आपकी पात्रता शानदार है तो एक क्या हजारों गुरु आके खड़े हो जाके कहेंगे बेटा तू बता हम में से किसके साथ तू सानिध्यता करेगा, तू किसके साथ अपने उपासना और आराधना को आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या है मित्र, हम ना अपने आप के जो गटर के जल हैं उसको हम बाहर नहीं निकालना चाहते, हम अलग बनना रहना चाहते हैं, वही नाले बन करके गुणगान करके, और चाहते हैं कि हम गंगा जल भी बने रहें, हम गंगा नदी भी बने रहें, हम समुद्र भी बन जाएं पर समुद्र में ना मिले। बाप भाई क्या तरकीब है, क्या साइकोलॉजी है आपका। तो ईश्वर हमारे भाई बाप है, वो हमको पैदा किया है, हमने उसको पैदा नहीं किया है। वे हमको बुद्धि दिया है, हमने उनको बुद्धि नहीं दिया है। उन्होंने हमको मन दिया है, हमने उनको मन नहीं दिया है। उसने हमको इस धरती में काल गणना में भेज दिया है, बोले जाओ मैंने आपको एक शरीर दिया, मॉडल दिया, इस मॉडल में 5 तत्व है, उस तत्व के अंदर में ढेर सारे चमत्कारिक शक्तियां भरी पड़ी हैं। जाइए आप अपने अंदर की जो जीवात्मा है, जो एनर्जी है, जो उसके अंदर की जो प्रस्फुटन है, आप उसको कितना बेस्ट कर सकते हो। जाइए, हमको भेज दिया माला माल करके और लगा दिया ताला। बोले कि अपने सत्कर्म करोगे तो एक एक ताला खुलेंगे और एक एक महानता खुलते जाएंगे, एक एक एनर्जी का पावर खुलता जाएगा। अब मेरे मित्र लग जाते हैं कुंडली साधना में, लम लम लम। हाँ कुंडली साधना, अब क्या करोगे उसका? विशुद्ध आज्ञा चक्र खोलने में, सहस्रार चक्र खोलने में, आज्ञा चक्र खोलने में लग गए मेरे मित्र, कर रहे हैं उपासना जीवन भर, पर करोगे क्या? कोई योजना है आपके पास? कहाँ खपाओगे उसको? कुछ बना के रखे हो क्या पहले से? अब मेरे पास 1 एकड़ का खेत है, अरे 1 एकड़ के खेत में मैं कितना धान बो पाऊंगा मित्रों? 1 किलो। अब मेरे पास 1000 किलो धान है, अब मैं करूंगा क्या उसको? वो तो सड़ेगा। तो पात्रता विकसित करने के लिए कोई हम आगे नहीं बढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं कि हे माते मैं कुछ ना करूं और मुझको माला माल कर दो। तो मित्रों मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो आज तक मैंने एक चीज़ देखा है कि जैसे मैंने आज कुछ गलती किया, कुछ दिनों के बाद उसका परिणाम मुझे मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ वाह मज़ा आ गया माँ, मेरा कर्म फल आपने मुझे दे दिया, कम से कम शेष तो नहीं बचा रहेगा भविष्य के लिए, मेरे दूसरे जन्म के लिए कुछ बचा तो नहीं रह जाएगा। तो मित्रों गायत्री साधना तभी फल देगी जब आप इसके सिद्धांत का व्यवहार में पालन करेंगे। केवल मंत्र जप कर लेने से गायत्री आपको फलित ना होगा, केवल हवन कर लेने से गायत्री आपको फलित ना होगा, केवल आहुति दे देने से फल ना होगा, केवल पीले वस्त्र पहन लेने से फल ना मिलेगा। आप जब तक व्यवहार में नहीं उतारेंगे गायत्री के सिद्धांतों को, तब तक वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अपने ब्रह्मांड के एकमात्र चिंतक हो। आपका जो ब्रह्मांड है, जो आप उसमें चिंतन करोगे, आपका ब्रह्मांड वही तो फल देगा। आपके ब्रह्मांड के अंदर में मेरा चिंतन का आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे खेती में जो मैं धान बोऊंगा उसको आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे विचार में मैंने जो मैं बोऊंगा उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं जो साधना करूंगा उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए मुझको लाभ लेना है तो मुझको अपना खेती दुरुस्त करना होगा, मुझे अपने खेती को कई बार जोतना होगा, मुझे अपने बीज को ठीक करना होगा, मेरे चिंतन को ठीक करना होगा, मेरे आदतों को ठीक करना होगा, मेरी सोच को ठीक करना होगा, मेरे
दिमाग को ठीक करना होगा, मेरी आंखों को ठीक करना होगा, मेरे कान को भी ठीक करना होगा, मेरी नाक को भी ठीक करना होगा, मेरे मुंह जिह्वा को भी ठीक करना होगा, मेरे कंठ को भी ठीक करना होगा, और ये 2 हाथ है इसको भी ठीक करना होगा। देखना होगा कि हाथ लेवता राम है कि देवता राम है। ऐसा मैं कर रहा हूँ, दीजिए दीजिए, दे दे माई, दे दे माई, दे दे माई, कि मैं फैला रहा हूँ कि लीजिए भाई साहब। दोनों में हाथ फैलेगा, एक में आप इस तरह से फैलाओगे, दे दो माई, एक में फैलेगा, लीजिए भाई साहब। हाथ दोनों में फैलेगा, लेकिन एक का हाथ नीचे झुका होगा वो हाथ ऊपर होगा, और जो हाथ उठा होगा वो हाथ नीचे होगा। आप यदि हाथ इस तरह से उठाते हो तो आपका हाथ लेवता राम का बन गया, लेकिन आप अपने आप को नम्रता से झुका देते हो तो आपका हाथ ऊपर तो है, लेकिन आपका हाथ झुका हुआ है। देखो मित्र, ये सिद्धांत है, जो व्यक्ति अपने आप को नम्रता से नीचे झुका देगा वो नीचे आएगा, फाल होगा उसका तो नीचे वाले को प्राप्त होगा। आप देखना होगा कि आपके हाथ क्या करते हैं। जो हाथ करते हैं यानी आपके दिमाग जो क्या करते हैं वही तो आपके हाथ करेगा, आपका दिमाग जो करता है वही तो आपका पैर करेगा, आपका दिमाग जो सोचता है वही तो आपका पेट में जाता है, आपका दिमाग जो सोचता है वही तो आप आंख से देखते हो। तो जब तक इसको फॉलो नहीं करोगे अपने ब्रह्मांड में, तो आप अपने ब्रह्मांड के अकेले और एकमात्र चिंतक हो। वहाँ जो डिजाइन करोगे, आप अपने प्रयोगशाला में एकमात्र वैज्ञानिक हो, वहाँ जो आप प्रयोग करोगे वो आपका है। आप अपने चेतन के ब्रह्मांड में एकमात्र सृजता हो, एकमात्र कृषक हो। जो आप वहाँ बीज डालोगे वही खेत आपको मिलेगा, वही बीज आपको फलित होगा। मित्र, तो ये देखने वाली बात है कि आपने मंत्र जप कितना किया, नहीं किया, प्राणायाम किया नहीं किया, आसन किया कि नहीं किया, मुद्रा की कि नहीं की, लेकिन क्या आपने अपने ब्रह्मांड में एक अपने चिंतक को ठीक किया? क्या आपने चिंतन ठीक की? यदि आप अपने ब्रह्मांड के चिंतन को ठीक करते हैं तो माँ गायत्री स्वयं आकर के आपसे कहेंगे कि लो, मैं गायत्री मंत्र के चमत्कार से आपको भर देता हूँ, गायत्री मंत्र दे ही देता हूँ। क्योंकि ये मंत्र ऐसा शब्दों का जखीरा नहीं है, ये तो व्यवहार का एक प्रयोगशाला है। वो बता रहे हैं कि एक एक बीज है वो। तो 24 बीज आप जब बोओगे अपने चिंतन के खेत में, अपने सोच के खेत में, तो एक एक बीज आपके हजारों वृक्ष बन के हजारों फल देने वाले बनते हैं। मित्र, जरा बो के देखना। लेकिन ये फल तभी मिलता है जब आप अपने ब्रह्मांड में इसे बो देते हो। तो मित्रों, आइए, मेरे जितने भी गायत्री उपासक मेरे बंधु बांधव है, मेरे बहन है, भगनी है, जो भी है, आत्मीजन है, परिजन है, ये जो नहीं है, ये जो किसी और छंदों को उपासना करता हो या किसी और शक्ति को उपासना करता हो, सबके लिए लागू है, सबके लिए लागू है। ये मैंने अपने जीवन में समझा। आप क्या समझते हो मैं नहीं जानता हूं, मैं अपने जीवन की अपनी बात शेयर आपसे किया हूं। समझ आ जाए तो ठीक, समझ नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि ये मेरे जीवन की बातें हैं, मैंने जो समझा वो बातें हैं। आप जो समझोगे वो बात होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।